हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज पेज। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे द नॉलेज पेज पे। मेरा नाम उन्मु गुप्ता और मैं स्टडी करता हूँ क्लास 6 में। तो जैसा कि हमें पता है कि हम मैथ पढ़ते हैं और मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। मेरा जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा उसी के बाद मैं आपको मतलब हार्ड चैप्टर स्टडी करके आपको यहाँ पे करवाऊंगा और हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड करके और कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। पिछली वीडियो थी अलजेब्रा की जिसमें मैं 11.1 की कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए थे। मेरे पास तो अनलिमिटेड स्पेस आ गई थी, मैंने दिमाग लगाया तो उसके बाद पता चल गया था कि मैं कितने भी स्पेस में लिख सकता हूँ और आपको विजिबल भी होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हम 11th का ए पार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा ये पार्ट है। ये पार्ट से हमारे बहुत सारे समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के पार्ट्स है बहुत सारे, तो ये हम करेंगे थोरली पार्ट से। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। पहले हम जो हमारा एक छुट्टा हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.1 का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वो हमारा छुट्टा हुआ है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को 11th के ए पार्ट को, 11th के दो पार्ट है 11th क्वेश्चन के, पेज नंबर 2 to 7 पे आ जाइए। अलजेब्रा पे 2 to 7 पेज नंबर 11 क्वेश्चन ए पार्ट। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर फिगर 11.6। 11.6 फिगर पे तो देखे तो बहुत सारे पैटर्न है स्क्वायर्स के, बहुत सारे पैटर्न है। तो उसमें लिखा है द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, वो सेपरेट स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा, वो सेपरेट स्क्वायर्स नहीं है। मैं आपको लिख के दिखाऊं, यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। जैसे ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, उसके बाद मैं दोबारा अगर ऐसे एक और स्क्वायर बनाऊं, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने ऐसे दो स्क्वायर बनाया, अभी एक और बनाया, तो फिर आपको मैं समझाता हूँ कैसे। मतलब एक और तो नहीं, बट हाँ ऐसे बना लेता हूँ। मतलब ये खोलना इसको, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्क्वायर है। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो मान लो मैं एक स्क्वायर यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इससे अलग लगा दिया। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये तो एक स्क्वायर है और ये एक अलग स्क्वायर है। तो देखो एक स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर तो बन रहे हैं। अब देखो ये ना, हमें इसमें पहली बार तो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मैस्टिक हमें फाइंड करना है हर एक पैटर्न में ABCD में हमें मैस्टिक नंबर फाइंड करना है। तो उसके हिसाब से जैसे देखें तो ये C बना रहा है। देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमें बोला है कि इसका रूल भी बनाना है, इसका हमें एक रूल भी बनाना है। उसके बाद बोले हिंट है, एक हिंट दिया है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इफ यू रिमूव अ वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न C। बिल्कुल सही बात बोल रही, बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ पे कट तो कर नहीं सकता, बट ट्राई तो करूंगा। तो मैंने ऐसे दिखा सकता हूँ, मतलब मैं आपको, देखो ये पूरा एक स्क्वायर है, ये जो डॉट डॉट वाला स्क्वायर दिख रहा है। चलो यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो ये मैंने एक लाइन खींच दी,
ये मैं इसलिए क्योंकि मतलब मैंने इसे कट कर दिया, ये मैंने ये वर्टिकल लाइन को कट कर दिया, ये मैंने एट द एंड बोला तो फिर ये वाली हमने ये वाली लाइन को कट कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा सी। तो मतलब हम इसमें 3 मैस्टिक प्लस करेंगे, क्योंकि देखो ये देखो एक ही जॉइंट है, तो इसलिए 3 यूज करेंगे क्योंकि अच्छा देखो मैस्टिक गिनते चलो 1, उसके बाद नीचे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद नीचे यहाँ पे 4, और उसके डबल क्यों गिनोगे आप पहले बताओ? दोनों जॉइंट है ना, तो इसलिए 4 ही हो गया बस। उसके बाद यहाँ 5, उसके बाद यहाँ 6, बस 7। देखो 2 स्क्वायर का 7 आ रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर। तो इसीलिए हम ऐसे ही करते जाएंगे और हम हर एक का आंसर करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके क्वेश्चन। अरे यार इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा। है नहीं, ओके डिलीट नहीं हो रहा, पता नहीं है क्यों डिलीट नहीं हो रहा है। तो मेरे को इसका सेटअप करना पड़ेगा गाइस। चलो ज़्यादा सेटअप क्या करना है, बस ये करना है। पहले तो ये हो गया, ठीक है चलो हमने ऐसा कर लिया। चलो अभी सबको डिलीट करते हैं। ठीक है हम करेंगे कंट्रोल प्लस वी, और मैंने देखो सब आंसर कर रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, मैंने कर रखे इसलिए मैंने कॉपी कर रखा था इसे। तो देखिए फिगर 11.6 मैंने यहाँ पे ए पार्ट देखो इसका ऐसे करा है। ए पार्ट हमने इसका कैसे करा, देखो ए पे आएंगे हम तो 4, ए स्क्वायर में 4 है। अगर हम इसके ए पार्ट पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 के 2 to 7 पेज नंबर पे फिगर 11.6 पे जो इसका ए पार्ट है, बहुत सारे पार्ट, तो पहले ए पार्ट में 4 है। बी पे देखेंगे तो बी में 7 है। मैंने आपको अभी भी गिनाया था कि 2 स्क्वायर्स है तो फिर उसमें 7 होगा, क्योंकि एक C1 है तो सी होता है, तो उसमें एक मैंने काट दी क्योंकि सी बन रहा है उसमें, तो इसलिए उसमें 7 बनेगा। और सी वाले में अगर सी पार्ट में देखेंगे तो इसमें 10 बन रही है, आप भी काउंट करके देख सकते हैं। और डी वाले पे भी हमें 13 मिल रही है, तो इसमें हम 4 से हम +3 करते गए और तब जाके हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बहुत सारे डॉट 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 लगाए क्योंकि बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया। मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर जो कि मैंने आपको डॉट 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 दे दिया, उसको आप वेरिएबल ले लेंगे। अब आते हैं हम अपने नीचे मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है, यहाँ पे मैंने रूल लिखा है 3 × y + 1 = 3y + 1। आपको ये समझ में आ गया हो 3 × y, क्योंकि 3 तो हमें प्लस करना ही है तो 3 करेंगे। आप कितने भी हो सकते हैं उसके लिए हम इंटू वाई कर देंगे, वेरिएबल डाल देंगे। ये आपको समझ, आपको बोलेगा +1 क्या होता है? +1 क्यों? -1 होता तो ठीक था, क्योंकि हमने एक वर्टिकल स्टिक लगाई है उसको हमने माइनस कर दिया। बट यहाँ पे +1 हमने क्यों किया भैया? +1 हमने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि हमें तो स्क्वायर का पैटर्न दे रखा है ना, दे रखा है नहीं दे रखा है, इस तभी तो हमारा स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हमने +1 किया। क्योंकि हम पहले सी के पैटर्न में चल रहे थे और रूल जब बनाएंगे तो स्क्वायर के पैटर्न पे ही बनाएंगे।
क्लियर है? यस क्लियर ही होगा। चलो अब मैं आता हूँ अपने बी पार्ट पे। यहाँ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। आ नहीं रहा ना गाइस, आ नहीं रहा है। रुक जाओ, बोर्ड नहीं है, रुको बोर्ड लेता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, इस बोर्ड पे आ गया मैं। अब जल्दी से हम इसे यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 11th का ए पार्ट। बी पार्ट पे आएंगे, अब लेंगे बी और उसके बाद शिफ्ट। टाइपिंग पे प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं क्या हो रहा, मेरी टाइपिंग पे प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे बी का शिफ्ट करके, देख लें तो पीछे आ गया। ओ आ गया, वो उसी का ही लिखने का ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो आ गया। ये हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप, पता नहीं क्यों। पर चलो हम यहाँ से करते हैं। अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है भाई। हो जाओ भैया, एक साथ करूंगा मैं अपना काम। बस एक बार पीछे एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो कुछ नहीं है। अरे यार देखो, इसमें पूरा पेज भरा, पेज खराब हो गया है। कोई बात नहीं, चलो हम अपने आते हैं। थोड़ा सा बोरिंग हो गया, बट कोई बात नहीं, इसको हम बहुत ज़्यादा फन में बनाएंगे और करेंगे। तो जल्दी से इसका हम बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट करेंगे इसके, ये पीछे हो। हाँ, ऐसे ही ना, इसमें हमें मतलब वो बताना है। तो इसमें मैं ट्रायंगल दे दिया। चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क करना, क्योंकि मैंने आपको ए समझा दिया तो आपको बी समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपको ए समझा दिया तो आपको बी समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं, आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद मैं एक डाउट वीडियो बना के उसमें ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद अगर हम अपना देखें तो बहुत से, चलो अब आते अपने उसमें बहुत से पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बट हाँ, हमें अलजेब्रा में सबसे मेन चीज का जो भी ध्यान देना है वो है वेरिएबल। सबसे ज्यादा मेन चीज, सबसे ज्यादा मेन चीज है। सबसे ज्यादा मेन चीज हमें करनी है जो कि अलजेब्रा में, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल से ही हर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन, बट नॉट दैट अलजेब्रा, but the another chapter can also contain the algebra question instead of this 6th class of NCERT book, and this is a promise। और मेरे से वीडियो देखोगे आप, ठीक है? तो चलो 2 to 8 पेज नंबर पे आ जाते हैं और इसका नॉर्मल थ्योरी करते हैं। तो आते हैं पेज नंबर 2 to 8 पे 11.6 में यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। वेरिएबल्स जिसको हम कॉमन रूल्स में यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं। जैसे हमने पिछले ये वाला क्वेश्चन किया था ना, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, जैसे मान लो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था,
जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये तो नहीं किया था, ये तो ये क्यों नहीं किया था, ये तो हमने, यस हमने किया था। तो अब इसमें ये जो क्वेश्चन हमने किया, इसमें बहुत सारे दिमाग की जरूरत थी, दिमाग लगाना था हमें दिमाग लगाना था। तो हमने इसको एज अ वेरिएबल के साथ सॉल्व किया, जिस मान इसका रूल देख लो, और इसका देखो रूल हमने खुद एक वेरिएबल से करा ही नहीं करा है। नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ इसको इरेज कर दिया, अब जनरेट ही खत्म। हाँ तो फिर ये हमने जो सॉल्व किया था ये अभी 11th क्वेश्चन का है, तो 11th क्वेश्चन हमने किया था। तो यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है अलजेब्रा में, जो कि ये हमारा वेरिएबल तो वेरिएबल में भी बहुत सारे रूल का यूज करके हम वेरिएबल को मतलब बहुत सारी चीजों में दिमाग लगा के हम इसको वो करेंगे। तो इसमें हम रूल्स का ही यूज करते हैं, हम इसका रूल्स का यूज करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में मेंसुरेशन में पेरीमीटर पढ़ा था, पेरीमीटर, और उसमें हमने रूल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने? इसमें रूल्स पढ़े थे। तो हमने जब रूल्स पढ़े तो उसमें ऐसा आ गया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड वगैरह वगैरह। तो उसी के बाद अगर हम देखेंगे रूल्स फ्रॉम जियोमेट्री, मतलब हमने अलजेब्रा में जो भी तीन पार्ट सीखे हैं, अरिथमेटिक और जियोमेट्री और अलजेब्रा, उसमें से जो जियोमेट्री था वो हम मेंसुरेशन में करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे लिखा रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री, इसलिए यहाँ पे लिखा रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री। आई बात समझ में? और अब रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री तो लिखा है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो जो वो अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक तो नॉर्मल ही यूज करते हैं, हर जगह में आता है। हम ऑलमोस्ट हम अरिथमेटिक ऑलमोस्ट हर टाइम एवरी टाइम हम उसी चीज का यूज करते हैं। तो उसी से ये चैप्टर बन रहा है अलजेब्रा। ओके तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने पेरीमीटर और स्क्वायर में। अच्छा साइड अब देखते हैं, जिसमें पेरीमीटर स्क्वायर आपको पता हो, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है भाई लोग? वो होता है स्टूडेंट, वो होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता ही नहीं होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, होता है ना। तो साइड की जगह हम एल लिख ले तो, कोई वेरिएबल डाल दे तो, एस लिख दे सिर्फ तो, एक्स लिख दे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये कोई रूल्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ साइड ही लिखेंगे, जिससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे साइड ही यूज करते हैं। बट हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 6 इंटू 8 हम कभी कभार बोल देते हैं एज ए नॉर्मल हेक्सागन। नॉर्मल हेक्सागन हम इसे 6 इंटू ए बोल देते हैं, हेक्सागन के रूल के लिए, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन के लिए हम बोल देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर करेंगे सेम एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में भी, और बहुत से पेरीमीटर में भी। एरिया में नहीं होता, एरिया का तो अलजेब्रा में कोई मतलब ही नहीं है, होता है लेकिन वो 10th क्लास में होगा। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा अब हम देखेंगे रूल्स फ्रॉम अरिथमेटिक।
अर्थमेटिक। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा द होल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ा है, बट हाँ आपने होल नंबर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में आपने चैप्टर नंबर 2 में होल नंबर पढ़ा होगा। उसमें आपको क्या सिखाया होगा, उसमें आपको सिखाया होगा कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स सिखाया था आपको, सिखाया था ना। तो ये भी हमारा अलजेब्रा में होता है। हम मान लो प्लस कर रहे हैं, अच्छा हमने देखा होगा, हम यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख दो, मान लो 2 लिख दिया और 2 प्लस कहाँ गया हमारा ये प्लस जी, हम ऐसे करेंगे, बोलो जी, या फिर 2y, अब यहाँ पे कुछ भी लिख दे और 2, तो ये हमारी कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन हो गया तो इसीलिए। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। आप देखते हो, रोज देखते हो, अपने लाइफ में देखते हो, 4 इंटू ई आ गया, मान लो 4 इंटू डब्ल्यू आ गया, मान लो 4 इंटू वाई आ गया, 4 इंटू यू आ गया, 4 इंटू आई आ गया, 4 इंटू ओ आ गया, 4 इंटू पी आ गया, मतलब जो भी वेरिएबल आ गया, मान लो मैंने 4 इंटू एक्स लिख दिया तो इंटू में आ गया, और जिसको हम अपना 4x भी लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, 4x भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे अलजेब्रा में यूज किया है। उसको बताएंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। ये बुक कैसे दे दिया, पढ़ा भी नहीं। अच्छा, जैसे आपने नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपने देखा होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे यही वाला एग्जांपल कॉपी कर देता हूँ, 7 इंटू 38 is equal to 7 into 8 is 7 into bracket 30 plus 7 into 8 नहीं 30 plus 8 ही है, 30 plus 8 उसका ब्रैकेट आएगा इज इक्वल टू, उसके बाद 7 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 8, 7 इंटू 30 है, 7 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 हो गया इज इक्वल टू 210। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 56, देन हमारा पे दोबारा आएगा तो हमारा आंसर आएगा 266। यस सही किया। ये हो गया हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक में। अलजेब्रा में कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इनटू ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a into b, a is equal to a into b, अरे यार a into b अरे यार प्लस a into c
टू सी, ये भी हमारा अलजेब्रा का हो गया। तो इसे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। आगे बात समझ में आपको? आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स, कॉम्यूटिविटी मैंने आपको नहीं बताई ना। कॉम्यूटिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो मैं बताना ही नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कॉम्यूटिंग। हाँ, ये आप लिखिए, जरूर लिखिए। ये भी आप, मैं ऐसे लिखूंगा commuting means interchanging यही होगा हमारा तो मेन। तो कॉम्यूटिंग मीन्स इंटरचेंजिंग, ये आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको ये चैप्टर के पार्ट समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये करने में। उसके बाद इक्वेशन कब आएगा? ऐसे एक्सप्रेशन उसके ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, उसके बाद ही आएगा। ओ वही इक्वेशन तो बहुत दूर है गाइस, इक्वेशन बहुत दूर है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन पे आएंगे। इक्वेशन ही आपको बहुत ज्यादा मेन चैप्टर है। इक्वेशन सुनते रहते हो ना, आज आपको इक्वेशन को मतलब आज क्या, आज नहीं मतलब इस वीडियो में आपको मतलब इक्वेशन का मतलब मिल ही जाएगा। मतलब जैसे मतलब 3 वीडियोस और लगेगी, उसमें वीडियो मतलब बन जाएगी। यदि मेरी 3 वीडियोस हो गई है, मैं चेक कर लूँ बाद में। तो फिलहाल हमने ये सब कर लिया है। आज तो 3 मिनट पहले हमारी क्लास खत्म हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली 30 मिनट में हम वेट करें। तो वेट कर लेते, 2 मिनट क्या हो गया, वेट कर लेते। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, आते ही ना मैं आपसे कॉम्यूटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स मैं आपसे पूछूंगा बड़ा आंसर कैसे दोगे। एक काम करूंगा, आप ना मुझे कमेंट कर देना, मतलब मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा ना उसके बाद आप कमेंट कर देना मुझे, तो मैं आंसर चेक करूंगा। उसके बाद जो भी आंसर गलत होगा या फिर सब सही होगी तो उसका रिमार्क मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। कल भी मैं आपसे कहूंगा, मतलब कल भी मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कॉपी में नोट करके उसको आप उसमें लिख के कमेंट सेक्शन में लिख के आप भेज सकते हैं कमेंट। सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। मैग्नेट ब्रेन्स मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स से हम क्या मतलब हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स ओपन करके दिखा देता हूँ इतनी देर में। मैग्नेट ब्रेन्स, हाँ देखो मैथ खुल गया, सीधा ही मैथ खुल गया, सीधा ही मैथ खुल गया। देखो 12th के भी है, देखो ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पलर की मतलब वो है यहाँ पे। अभी कहाँ पे, या तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना। तो मैग्नेट ब्रेन्स भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे देखो मतलब डाल लो मेंसुरेशन है, मतलब मेंसुरेशन एल्जेब्रा निकालो, एल्जेब्रा देखो ये एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन
7.1 एक्सरसाइज पार्ट 1। इसके पार्ट 5 होते हैं हमारे, मतलब पार्ट 5 एग्जाम्पल है, तो फिर यहाँ पे इस टाइप से पार्ट्स में सॉल्व कीजिए जिससे आपको समझ में भी आए। फिलहाल 30 मिनट्स हो चुके, तो चलिए वीडियो को एंड कर दें हम अपने वीडियो को। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना कि वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे, और बाकी की हम कर देंगे। मतलब एक्सप्रेशन भी हम कर पाएंगे तो एक्सप्रेशन कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 11.2 में कुछ ही क्वेश्चंस है वो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो फिर चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।